आप सभी को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको मांडविक उपनिषद के बारे में बताया था। आज मैं आपको ऐतरेय उपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनें। इस ओम, इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। यह जगत एकमात्र परमात्मा ही है और दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। परम पुरुष परमात्मा ने निश्चय ही लोगों की रचना करी और इस प्रकार विचार किया। उसने दुहलोक तथा उसके ऊपर के लोक मरीचि कहते हैं अंतरिक्ष को, जो हमें तारे दिखाई देते हैं उसे कहते हैं अंतरिक्ष, और मर कहते हैं मर्त्यलोक को। जल पृथ्वी के नीचे इन सब लोकों की रचना की है। स्वर्गलोक से ऊपर के लोक, उनका आधारभूत धूलोक भी है। धू कहते हैं आकाश को। ये सब अभ्यन्न के नाम से कहे गए हैं। अंतरिक्ष लोक लोक ही मरीचि है, यानी मृत्यु लोक है पृथ्वी पर। यह पृथ्वी ही मृत्यु लोक के नाम से कही गई है, जो भीतरी मार्ग में है जल के नाम से कहे गए हैं। यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वर ने अम्ब, मरीच, मर और जल इन लोकों की रचना की है। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुति में कहा गया है कि स्वर्गलोक के ऊपर महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन पांचों लोकों को अम्ब के नाम से कहा गया है। उसने फिर विचार किया कि ये तो लोकपालों की रचना मुझे अवश्य करनी चाहिए। यह विचार करके उसने जल से ही हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया, और परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को लक्ष्य करके संकल्प रूप तप किया। उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से अंडे की तरह फूटकर मुख छिद्र प्रकट हुआ, यानी भगवान ने एक अंडा बनाया जल के अंदर और उससे अंडा को फोड़ करके मुख छिद्र और प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ और नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए। नासिका छिद्रों में प्राण उत्पन्न हुआ और वायु देवता उत्पन्न हुआ। दोनों आँखों के छिद्र प्रकट हुए, दोनों आँखें बनी, और नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई और नेत्र इंद्रियों के सूर्य प्रकट हुआ। नेत्रों से चांद और सूरज। दोनों कानों के छिद्र प्रकट हुए। कानों से श्रोत इंद्रिय में सुनने की शक्ति प्रकट हुई और दिशाएं प्रकट हुई। त्वचा प्रकट हुई, त्वचा से रोग उत्पन्न हुए और रोमों से औषधि और वनस्पतियाँ प्रकट हुई। फिर हृदय में हुआ और मन का
आविर्भाव हुआ और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ और नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु प्रकट हुआ और अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ और लिंग प्रकट हुआ यानी शरीर प्रकट हुआ, मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ और फिर उससे वीर और वीर से जल उत्पन्न हुआ। इस तरह से पूरी एक रचना हो गई मनुष्य की। तो वे परमात्मा द्वारा रचे हुए ये सब अग्नि आदि देवता इस संसार रूप महान समुद्र में आ पड़े। उस समस्त देवताओं के समुदाय भूख और प्यास से युक्त कर दिया, उसको भूख लगा दी और हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें हम रह कर के हम लोग अन्न का भक्षण करें। तो परमात्मा उन देवताओं के लिए गौ का शरीर उत्पन्न किया। जब गौ का शरीर उत्पन्न किया तो भगवान ने कहा कि यह रूप ठीक है, आप बोलो आप इसमें वास करोगे। तो देवताओं ने कहा कि यह हमें अच्छा नहीं लगा। फिर परमात्मा ने उस गौ को अलग कर दिया। उसके बाद एक घोड़े का शरीर पैदा किया। भगवान ने कहा ये आपके लिए ठीक है, तो उन्होंने कहा भगवान ये भी ठीक नहीं है, तो उसको भी उन्होंने साइड से रख दिया। इसके बाद परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बना करके दिया और कहा कि बोलो ये शरीर ठीक है। तो देवताओं ने कहा हाँ कि ये शरीर ठीक है। तो भगवान ने कहा कि अब आप सभी देवता लोग इस मनुष्य के शरीर में अपने अपना स्थान बना लो और इसमें वास करो। इस प्रकार सभी देवताएं अग्नि देवता वाक इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए, यानी अग्नि देवता मुख में प्रविष्ट हो गए। वायु देवता प्राण बनकर नासिका के दोनों छिद्रों में, यहाँ पर वायु देवता स्थिर हो गए। और सूर्य देवता नेत्र में अपना स्थान बना लिया, आँखों के गोलोक में प्रविष्ट हो गए। और दिशाओं के अभिमानी देवता श्रोत यानी हमारे कान जो हैं श्रोत सुनने वाले, ये श्रोत इंद्रिय कान में प्रविष्ट हो गए। और औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता बन करके त्वचा में प्रविष्ट हो गए। त्वचा कहते हैं हमारी चमड़ी को। और चंद्रमा मन बन गया और हृदय में प्रविष्ट हो गया। चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हो गया। अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गया और जल का अभिमानी देवता वीर बन करके लिंग में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद उस परमात्मा से भूख और प्यास दोनों बोले कि हमारे लिए भी कुछ स्थान की जगह दीजिए। यानी जब सब देवता मनुष्य के शरीर में अपनी अपनी जगह बना ली तो भूख और प्यास बोली कि भगवान हमें तो आपने कोई जगह दी ही नहीं रहने के लिए। तो भगवान ने कहा कि उनसे कि तुम दोनों को भी इन सब देवताओं के ही भाग देता हुआ इन देवताओं में ही तुम भागीदार बनाता हूँ। मतलब भूख और प्यास को देवताओं का
भागीदार बना दिया और उस देवता के भोजन भागीदार बना दिया। तब भूख और प्यास दोनों परों से कहने लगी कि भगवान, हम सब के लिए तो अपना रहने का स्थान निश्चित कर दे दिया, तो भगवान ने उनको भी जगह दे दी। तो उस परमात्मा ने विचार किया कि निश्चय ही ये सब देवता इस शरीर में वास कर गए हैं, लेकिन इसको चलाएगा कौन, इनका संचालन कौन करेगा। कोई भी समूह होता है, कोई प्रजा होती है, ये देवता होती हैं, तो उनका भी एक मुखिया या राजा बनाया जाता है जो उनको चला सके। तो उस परमात्मा ने जल को 5 सूक्ष्म महाभूतों की तपाया और संकल्प के द्वारा क्रिया उत्पन्न की और 5 भूतों से मूर्ति उत्पन्न हुई और निश्चय ही जो वह मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। मतलब उससे एक मूर्ति प्रकट किया अन्न तो उत्पन्न हुआ, वह अन्न विमुख होकर के मतलब पुरुष के लिए भोजन की चेष्टा करने लगा। तब उस पुरुष ने उसको वाणी द्वारा ग्रहण करने की इच्छा की। जब इंसान को भूख लगती है तो वो उस अन्न को खाने की इच्छा की ग्रहण, तो परंतु वह उसको वाणी द्वारा ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह इस अन्न को वाणी द्वारा ग्रहण कर सकता तो अब भी मनुष्य अवश्य ही अन्न का वर्णन करके ही तुम तृप्त हो जाओ। तब उस पुरुष ने उस अन्न को प्राण इंद्रियों के द्वारा पकड़ना चाहा और उसको घ्राण इंद्रिय के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इन अन्न को घ्राण इंद्रियों द्वारा ही पकड़ सकता तो मनुष्य अवश्य ही सूंघकर ही तृप्त हो जाता। यानी नाक से, आँख से और कान से उस अन्न को ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन उससे वो अन्न को ग्रहण नहीं कर सके। तब उस पुरुष ने उस अन्न को आँखों से पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको आँखों के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि इस अन्न को आँखों से ही पकड़ लेता तो अवश्य ही अन्न को एक ही में तृप्त हो जाता। तब उसने उस अन्न को कानों द्वारा पकड़ना चाहा, लेकिन कानों से भी नहीं पकड़ सका और वह इसको कानों द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यानी तब उस पुरुष ने उसको मन से पकड़ना चाहा, परंतु मन से भी अन्न को नहीं पकड़ सका। तब वह इनको मन से ही पकड़ लेता तो अवश्य ही मनुष्य अन्न को चिंतन करके तृप्त हो जाता। अगर मन से अन्न को ग्रहण कर लेता तो मन से ही अपना मन बना करके अन्न को खा लेता और वह तृप्त हो जाता। फिर उस पुरुष ने अन्न को उपस्थ के द्वारा ग्रहण करना चाहा, तब उसको उपस्थ के इंद्र द्वारा भी नहीं पकड़ सका। तब इसको मनुष्य ने अन्न का त्याग करके तृप्त हो जाता। तो अंत में उस अन्न को अपान वायु के द्वारा ग्रहण करना चाहा। इस बार उसने उसको ग्रहण कर लिया तो वह एक अपान वायु ही अन्न का ग्रहण अर्थात ग्रहण करने वाला है, जो वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाला रूप से प्रसिद्ध है। जो यह अपान वायु ही वह वायु है। तब उस सृष्टि के रचयिता ने सोचा कि निश्चय ही
यह मेरा बिना किया प्रकार किस प्रकार रहेगा, यह सोचकर उसने विचार किया। भगवान ने विचार किया कि ये मेरे बगैर यहाँ पे नहीं रह सकेंगे। तो इस पुरुष ने मेरे बिना ही केवल वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली और घ्राण इंद्रिय द्वारा सूंघने की क्रिया कर ली और आँखों से देखने की क्रिया कर ली और श्रवण कानों के द्वारा सुनने की शक्ति प्राप्त कर ली। तब इंद्रियों द्वारा स्पर्श कर लिया वह वायु के द्वारा। यदि मन द्वारा मनन कर लिया, यदि अपान द्वारा अन्न ग्रहण, यदि अपान संबंधी क्रिया करे ली, तो यदि उपस्य ने मूत्र और वीर का त्याग कर लिया, तो फिर मैं कौन हूँ, यह सोचकर उसने विचार किया कि पैर और मस्तक इन दोनों में से किस मार्ग से मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए। परमात्मा ने सोचा कि अब मैं इस मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश कहाँ से करूं, नीचे से या ऊपर से। तब यह विचार कर उसने इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीरकर इसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश किया और वह द्वार विदति नाम से प्रसिद्ध है। वही यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है और उस परमेश्वर के तीन आश्रय, तीन स्वप्न, यह हृदय गुहा एक स्थान है, यह परमधाम दूसरा स्थान है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड तीसरा स्थान है। तब वह एक हृदय आकाश उनकी उपलब्धि का स्थान है। तो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस पुरुष को पंच महाभूतों की अर्थात भौतिक जगत की रचना की और चारों ओर से देखा और यहाँ दूसरा कौन है, तो यह कहा कि उसने अंतर्यामी परम पुरुष के एक ही सर्वव्यापी ब्रह्म रूप के रूप में देखा और यह प्रकट हुआ कि अहो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परब्रह्म परमात्मा को मैंने देख लिया। इसलिए यह इदंद्र नाम वाला है। वास्तव में वह इदंद्र नाम वाला ही है। इदंद्र होते हुए ही उस परमात्मा को परोक्ष भाव से इंद्र यूँ पुकारते हैं। इदंद्र का नाम इंद्र रख दिया गया क्योंकि देवता लोग मानो परोक्ष भाव से कही हुई बात को पसंद करने वाले होते हैं, तो देवता लोग मानो परोक्ष भाव से करती हुई बात को पसंद करने वाले होते हैं। तो यह मैंने आपको सुनाया कि देवता ने मनुष्य के शरीर में वास कर दिया। इसके बाद भगवान भी उसमें प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कथा मैं आपको इसके बाद में सुनाऊंगा। तो उसने यह जीव निश्चयपूर्वक पहले पुरुष शरीर में वीर रूप से गर्भ बनता है। जो वह पुरुष वीर है वह पुरुष के संपूर्ण अंगों में उत्पन्न हुआ, वह तेज है। यह पुरुष पहले तो अपने ही स्वरूपभूत इन वीर में तेज को अपने शरीर में ही धारण करता है और जब उसको सिंचित करता है तब इसको गर्भ रूप से उत्पन्न होता है। वह इसका पहला जन्म है। इसके बाद वह गर्भ आत्मभाव को
प्राप्त हो जाता है, और जैसे अपना अंग होता है वैसे ही हो जाता है। इसी कारण से इस स्त्री को न वह पीड़ा नहीं देता। वह स्त्री यानी माता अपने शरीर में आए हुए अपने पति के आत्मरूप स्वरूपभूत इस गर्भ का लालन पालन करती है, यानी हमारी माता। वह उस गर्भ का पालन पोषण करने वाली स्त्री पालन पोषण करने के योग्य होती है, और उस गर्भ को प्रसव के पहले तक स्त्री यानी माता धारण करती है। फिर जन्म लेने के बाद वह उसका पिता पहले ही उस कुमार को जात कर्म और संस्कारों के द्वारा अभिधशील बनाता है तथा उसकी उन्नति करता है, और वह जो जन्म लेने के बाद पहले ही बालक को उन्नति करता है, और वह मानो इन लोगों को बढ़ाने के द्वारा अपने ही उन्नति करता है, क्योंकि लोक विस्तार को प्राप्त हुए वह इसका दूसरा जन्म है। तो पुरुष से उत्पन्न हुआ यह पिता ही आत्मा और इस पिता के द्वारा शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिनिधित्व करता है, और उसके अनंतर वह दूसरा आत्मा अपना कर्तव्य पूरा करके आयु पूरी होने पर मरकर चला जाता है। यहाँ से जाकर के वह पुनः उत्पन्न हो जाता है, और वह इस बात का तीसरा जन्म है। फिर इसके बाद ये इस प्रकार ऋषि द्वारा कही गई, मैंने गर्भ में रहते हुए इन देवताओं के बहुत से जन्मों को भली भांति जान लिया, और तत्वज्ञान होने से पूर्व लोहे के समान कठोर शरीर में अवरुद्ध कर रखा था, और बाज पक्षी की वेग से उन सबको तोड़कर उसका अलग हो गया, और मैं गर्भ में ही सोई हुई वामदेव ऋषि ने उक्त प्रकार से यह बात कही। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के रहस्य को जानने वाला वह वामदेव ऋषि और शरीर का नाश होने पर संसार के ऊपर उठ गया, और ऊर्ध्वगति के द्वारा उस परम धाम में समस्त कामनाओं को प्राप्त करके प्राप्त हो गया। इसके बाद हम लोग जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है। हम लोग जो उपासना करते हैं यह आत्मा कौन है, अथवा जिससे मनुष्य देखता है या जिससे सुनता है और जिससे गंध को सूंघता है, अथवा जिससे वाणी को स्पष्ट बोलता है, या जिससे और स्वादहीन वस्तु को भी अलग अलग करता है, वह आत्मा पिछले अध्याय में कहे हुए दो आत्मज्ञानों से कौन है, आत्मा और परमात्मा। तो जो यह हृदय है यही मन भी है, सम्यक ज्ञान शक्ति, आज्ञा देने की शक्ति, विभिन्न रूपों को जानने की शक्ति, तत्काल जानने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य, बुद्धि, मनन शक्ति, वेग, स्मरण द्वारा संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, वेग आदि, प्राण शक्ति, कामना शक्ति,
इसी संसर्ग में आदि की अभिलाषा। इस प्रकार ये सब के सब स्वच्छ अज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात उसी की सत्ता के बोधक लक्षण। यह ब्रह्मा है, इंद्र है, यही प्रजापति है, ये समस्त देवता तथा ये पृथ्वी वायु आकाश जल तेज, इस प्रकार ये पंच महाभूत तथा छोटे छोटे मिले हुए से दूसरे भी अंडे के उत्पन्न होने वाले एवं जेर से जमीन फोड़कर उत्पन्न होने वाले, जेर से पैदा होने वाले तथा घोड़े गाय हाथी मनुष्य, ये सब के सब मिलकर जो कुछ भी यह जगत है, जो भी कोई पंखों वाले और चलने फिरने वाला नहीं चलने वाला है, वह सब विज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य में समर्थ होने वाले हैं। यानी ये सभी देवता लोग परमात्मा से ही शक्ति पाते हैं और उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा को ही में स्थित हैं। तो परमात्मा ही उन ज्ञान शक्ति हैं और वही है, वही ब्रह्म है। तो वह इस लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम में इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त होकर अमर हो गया। तो इस प्रकार यह मैंने आपको ऐतरेय उपनिषद के बारे में सुना दिया। अब आगे मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में सुनाऊंगा, वह आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप सबको मेरा नमस्कार हो।